कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली मन शैतान का घर होता है। ठीक बेरोजगारी के लिए भी ऐसा ही है। जिन युवाओं के हाथ में कोई काम नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं होगा, तो वो गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पंजाब। क्या कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जिस देश के पास है, आज वो देश बेरोजगारी जैसी भयानक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन कौन से वो कारण हैं जो भारत में बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी के बारे में, जानते हैं कि जो कि इस समय सबसे बड़ी समस्या देश में सामने आई है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, जो कि नहीं हो रही है। ना मीडिया इस पर कुछ कह रहा है, ना कि कुछ नेता उस पर कुछ कह रहे हैं। सबका ध्यान अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा है, लेकिन बेरोजगारी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम बेरोजगारी के बारे में जानेंगे, क्यों देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा है, 65% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 40 और 35 साल के बीच में है, वो बेरोजगार क्यों हैं, कौन है इसका जिम्मेदार। इस वीडियो में हम पूरे में इसमें चर्चा करेंगे बेरोजगारी के बारे में। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ाद करने की घोषणा हुई, इसके कुछ वर्षों बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या देश में बन के उभरी है। तब तक तो एक बात ठीक मानी जा सकती है कि देश अभी आज़ाद हुआ है, सारी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज 70 और 75 साल हो गए, समस्या वहीं के वहीं हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं। जबकि चीन भारत से बाद में आज़ाद हुआ है, लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी उतनी ज़्यादा नहीं है या ना के बराबर है जितनी कि भारत में है। कौन कौन सी कारण है उसमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम की। भारत की शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जो वर्तमान में मार्केटिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बाजार में मांग है युवाओं की, लेकिन उन युवाओं की जिनके पास स्किल होना चाहिए। भारत की जो शिक्षा नीति रही है अभी तक की, वो शिक्षा नीति केवल रटी विद्या रही है, जिनको केवल रटना होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपने साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अपनी बीजगणित में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, लेकिन आपको कभी महसूस हुआ है कि कभी भी आपके जीवन में इनका उपयोग नहीं हुआ है। क्या कारण है कि हमारी शिक्षा नीति अच्छी से नहीं बन पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ का जो शिक्षा नीति बनाने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उनको खुद पता नहीं तो वो क्या बना पाएंगे। तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी का, भारत की शिक्षा नीति का अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी में सबसे बड़ा योगदान है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो भारत को बेरोजगारी से उभरने के लिए सबसे पहले एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जहां स्किल पर ध्यान दिया गया हो, ना कि रटी हुई विद्या पर ध्यान दिया गया हो। हमें बेरोजगारी से अगर उभरना है तो हमें अपने यहाँ के युवाओं को स्किल देनी होगी, उनको कौशल होना होगा, हुनर सिखाना होगा। उनके पास कुछ कौशल होना चाहिए, जो कि पूरे विश्व में कौशल की ही मांग है। आज का वो समय आ चुका है, भले ही आप पढ़े लिखे कम हो, आपके पास एकेडमिक एजुकेशन कम हो, लेकिन आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। तो मैं सभी लोगों से, सभी व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि चाहे कम पढ़े लिखे हो आप, अगर आप इंटरमीडिएट पास भी नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। भारत की सरकारों को, खासतौर से युवाओं को खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकारों ने ही सब करवाया है। ये सब बेरोजगारी में सरकार से का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हमें खुद ध्यान देना होगा इस चीज़ को कि हमें अपना हुनर खुद तलाशना होगा। भारत आज के समय में स्किल इंडिया जैसी कुछ नई योजनाएं सरकार लेकर के आई है, जिसमें लोगों की, युवाओं की स्किल पर ध्यान दिया गया है, उनको इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो अभी तक हमने समझा है कि भारत की शिक्षा नीति का, भारत की एजुकेशन पॉलिसी का बेरोजगारी में बहुत बड़ा योगदान है। क्या सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बेरोजगारी में। अगला टॉपिक आता है कि भारत में बेरोजगारी के लिए और कौन जिम्मेदार है। तो भारत में बेरोजगारी के लिए अभिभावक यानी गार्जियन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। भारत में बेरोजगारी के लिए एजुकेशन पॉलिसी के अलावा सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं युवाओं के घर वाले। घर वालों को ये लगता है कि अगर पड़ोसी का लड़का बीटेक कर रहा है तो हमारे लड़के को भी बीटेक करना चाहिए, पड़ोसी का लड़का बीएससी कर रहा है तो हमारे लड़के को भी बीएससी करना चाहिए। जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे लड़के का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं सभी व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भाई है घर में, अगर आपका कोई बेटा है, तो उसकी स्किल्स पर ध्यान दें आप। उसको किस चीज़ में उसका मन लग रहा है, क्या वो पढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन अगर इंजीनियरिंग में लग रहा है तो आप उसको डॉक्टर बनाना चाहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी बेरोजगारी में और उसके सामने जो समस्याएं आएंगी भविष्य में, उसके लिए आप बहुत बड़े जिम्मेदार होंगे। तो
तो मैं सभी गार्जियन से और सभी व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर जो पढ़ रहे हैं उनको वही शिक्षा दिलाएं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें उनका मन लग रहा हो। आप अपने हिसाब से उनको मत पढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो चुकी है, एक एजुकेशन पॉलिसी, एक घर वालों यानी गार्जियंस अभिभावकों की बात हो चुकी है। तीसरा, मैं समझता हूँ कि युवा खुद हैं बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। बहुत सारे युवा सिर्फ बेरोजगारी का मतलब ये समझते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली इसलिए हम बेरोजगार हैं। जी ऐसा नहीं है। आज के समय में हम अपने देश की तुलना जापान, अमेरिका, चाइना से करते हैं, लेकिन तुलना ठीक से नहीं करते हैं। आपने वहाँ देखा होगा अमेरिका रिच इसलिए धनी है क्योंकि वहाँ पर अधिकांश चीज़ें जो है प्राइवेट हैं। तो यहाँ पर भी अधिकांश चीज़ें प्राइवेट होना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ प्राइवेट होने से काम नहीं चलेगा। सरकार को प्राइवेटाइजेशन के लिए भी एक पॉलिसी बनानी होगी जिससे वहाँ पर काम करने वाले लोगों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। अमेरिका में हर चीज़, अधिकांश चीज़ें जो है वो प्राइवेट ही है। तो निजी हाथों में चीज़ें जाएंगी तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल का जो मास्टर होता है पढ़ाने वाला, उसकी हर महीने टाइम पे पेंशन वो तनख्वाह आ जाती है, हर महीने सैलरी आ जाती है। इसके बाद भी वो पढ़ाने में कैसा है आप जानते ही होंगे। तो वहाँ का अपने यहाँ का जो टीचर होता है वो सुबह जाता है, 9 बजे का स्कूल 10 बजे जा रहा है, 4 बजे स्कूल को बंद करना कहो तो 3 बजे ही स्कूल को बंद करके चला आता है। कोई कहने वाला कुछ है नहीं, उसको कोई निकाल सकता नहीं है, तो उसको निडर रहता है, उसको कोई डर नहीं है। जबकि अगर प्राइवेट में अगर कोई काम करता है तो उसको मेहनत से काम करता है, पूरी लगन से काम करता है। उसको डर रहता है कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मेरी समझ से तो यही है कि अधिकांश चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट होने के साथ साथ फिर मैं वही बात को रहना चाहूँगा कि अगर प्राइवेट हो रही हैं चीज़ें तो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वहाँ पर काम करने वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर युवाओं को भी ध्यान देना होगा अपनी स्किल पर। आज के समय में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठिए। अगर आप सरकारी नौकरी को ही रोज़गार समझते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा देश है, तो इतनी सारे बेरोज़गार लोग हैं, कहाँ तक सरकार नौकरी देगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके पास स्किल होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अपने पास एक स्किल रखिए, आपके पास एक हुनर होना चाहिए, तभी आप रोज़गार पा सकते हैं। जिन युवाओं के हाथ में कोई काम नहीं होगा, कोई रोज़गार नहीं होगा, तो वो गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पंजाब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, नस्ली दवाएं लोग बाग ले रहे हैं। वहाँ का जो नया युवा है केवल जुआ, दारू, इन सारी चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। शराब का बहुत ज़्यादा प्रकोप बिहार में भी देखने को मिलता है, यूपी बिहार में, और मेरे ख्याल से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शराब, जुआ की वजह से नई यूथ है जो बर्बाद हो रही है। तो बेरोजगारी न सिर्फ समाज को बर्बाद करती है, न केवल एक व्यक्ति को बर्बाद करती है, बल्कि संपूर्ण देश के लिए बहुत ही हानिकारक समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी सरकारें, सभी समाज के हर वर्ग जिससे जो हो सके बेरोजगारी को घटाने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए जो जितना योगदान कर सकता है करना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी किसी की एक इंडिविजुअल समस्या नहीं है, किसी की एक पर्टिकुलर समस्या नहीं है। बेरोजगारी संपूर्ण विश्व को नष्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में आपको बेरोजगारी के बारे में जो जानकारी मैं दे सकता था मैंने दी है। अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी के लिए कुछ और भी कारण है, कुछ और भी जिम्मेदार है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।